हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। देखो, ये फोर्थ पार्ट है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का। मैंने 3 वीडियोस आपको दे दी है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। मैंने तीनों वीडियोज़ के आपको लिंक दे रखी हैं, ठीक है। तो जब लिंक पर आप क्लिक करोगे तो वीडियो सीधी आपकी ओपन हो जाएगी, तो वो सारी देख लेना, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट है और इस फोर्थ पार्ट में हम करने वाले हैं हमारे पास रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, ये कर लेंगे, और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये सारा हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो पहला हम टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। देखो, जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो आप लिख लेना है कि फोर्थ पार्ट है वीडियो का, ठीक है, पार्ट फोर्थ करके इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में हमारे पास रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे आप रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो, अब इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट अलग है और मेसोमेरिक इफेक्ट अलग चीज़ है। अलग चीज़ नहीं है। देखो, मैंने और लिखा है बीच में। इस और का मतलब ये है कि आप या तो रेजोनेंस इफेक्ट बोल दो या फिर आप मेसोमेरिक इफेक्ट बोल दो, सेम चीज़ होती है, ठीक है। सेम चीज़ है इसका मतलब, और इसका मतलब सेम चीज़ है। क्लियर है। अभी देखो, आपके पास रेजोनेंस होता क्या है। देखो, कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है आपके पास, कोई भी कॉन्जुगेटेड जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अगर हमारे पास उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आपके पास एक कार्बन एटम के ऊपर आपके लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट हो जाए और एक कार्बन एटम के ऊपर आपके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट हो जाए ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस के कारण जो आपके पास कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में एक कार्बन के ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाए और एक कार्बन के ऊपर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, ठीक है। या तो रेजोनेंस बोल दो या फिर आप मेसोमेरिक इफेक्ट बोल दो। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, आप एग्जांपल ले सकते हैं आपके पास विनाइल क्लोराइड की, ठीक है। आप एग्जांपल ले सकते हैं आपके पास विनाइल क्लोराइड की, जिसमें आपके पास, ठीक है, ये आपके पास विनाइल क्लोराइड। अभी ये क्या है, ये आपका एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जिसमें आपके पास क्लोरीन लगा हुआ है, जिसके ऊपर लोन पेयर्स है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो लोन पेयर है यहाँ पे शिफ्ट होंगे और ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होंगे, इस पे, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, इस CH2 के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और CH और यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। इस क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका एक लोन पेयर क्या हुआ, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ले गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो, यहाँ पे जो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ना तो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ठीक है। यहाँ पे सब सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे एटम्स के ऊपर थे, ठीक है। तो ये सिंपल आपका एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। जब मैंने यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट डाला तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया, जिसके कारण आपका ये चीज़ बन गई। अब इसका ये जो एटम है, ये जो सेंटर है आपका, इसके इस सेंटर पे क्या आ गई आपके पास, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, ठीक है। और इस सेंटर के ऊपर क्या आ गई आपके पास, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ आई है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये किसके कारण आई है आपके पास, रेजोनेंस के कारण, या आप क्या बोल सकते हो, मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण, ठीक है। अब देखो, ये कितने टाइप का होता है आपके पास, 2 टाइप का, एक तो प्लस आर इफेक्ट, एक माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। प्लस आर इफेक्ट को हम प्लस एम इफेक्ट भी बोल सकते हैं और माइनस आर इफेक्ट को हम माइनस एम इफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप डालेंगे, ये कितने टाइप का है, 2 टाइप का, 2 टाइप हैं इसकी। एक तो है आपके पास प्लस आर या फिर आप बोल सकते हो माइनस एम, ठीक है। एक तो ये टाइप है, सेकेंड टाइप है इसकी माइनस आर या फिर माइनस एम, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले ये वाला, जिसमें है आपके पास प्लस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। देखो, प्लस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, कोई भी आपके पास सिस्टम गिवन होगा या तो आपके पास कोई भी रिंग गिवन होगी, उस रिंग के ऊपर आपके पास ऐसे सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे और वैसे सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे जिनके ऊपर आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है। अब लोन पेयर किस किस पे हो सकते हैं, या तो आपके पास OH पे हो सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन पे क्या है, इनकी इसके लोन पेयर्स हैं, तो ये आपके पास रिंग के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है, या फिर आपके पास OAC ग्रुप या फिर NH2 ग्रुप या फिर
NHR ग्रुप, क्योंकि इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, खुद के ऊपर लोन पेयर्स हैं, इसके ऊपर भी लोन पेयर्स हैं। या फिर आप ले सकते हो ये हैलोजन, ये क्या है आपके पास हैलोजेंस, ठीक है, हैलोजेंस। इसके मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ, तो इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं ये, जैसे अभी हमने क्या लिया है विनाइल क्लोराइड की, तो ये ले सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जिसके ऊपर आपका एक X ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला। एक तो आपकी ये वाली एग्जांपल आएगी सेम, ठीक है, ये वाला एग्जांपल लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, जिसके ऊपर आपके पास यहाँ पे लोन पेयर है, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, जिसके कारण यहाँ पे CH2 नेगेटिव, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आपके पास Cl यहाँ पे पॉजिटिव। एक तो ये वाली एग्जांपल है। दूसरी ये वाली एग्जांपल हो गई। जो दूसरी एग्जांपल है आपके पास आ सकती है कि रिंग के ऊपर आपके पास ये OH प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसके कारण ये बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, रिंग को दे रहा है ना, तो जब देता है इलेक्ट्रॉन, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या बोलते हैं उस इफेक्ट को, प्लस R इफेक्ट या फिर प्लस M इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस के कारण क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, और इस तरीके से रेजोनेंस चलती रहेगी। देखो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं, ये जो इफेक्ट है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ठीक है, विड्रॉइंग इफेक्ट। समझ में आ रही है। अब देखो हमने यहाँ तो डिस्कस कर लिया कि प्लस R इफेक्ट और प्लस M इफेक्ट क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ते हैं माइनस R इफेक्ट और माइनस M इफेक्ट क्या होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, यानी कोई भी रिंग के ऊपर कोई भी आपके पास सब्सटेंस ऐसा अटैच होगा जो उस रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है। अब यहाँ पे क्या था, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग को दे रहा था, अब यहाँ उसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा था बट वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में देखेंगे, माइनस R और माइनस M की कैटेगरी में, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक है। इसके भी एग्जांपल्स हम करते हैं, या तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको उतारना है वो आप उतार लीजिए। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल्स करवा देती हूँ, ठीक है। देखो आप इसकी जो एग्जाम्पल है, जो ये वाले हैं ना, इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो। लाइक इसमें आपके पास आ सकते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल है ना, रिंग के ऊपर आपके पास NO2 लगा हो सकता है, या फिर साइनाइड ग्रुप लगा हो सकता है, या फिर आपके पास COH ग्रुप लगा हो सकता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला है ना, इस पे NO2, CN और COH, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल आप मैं यहाँ पे देती हूँ। जैसे ये वाला है ना, यहाँ पे ये सेकेंड टाइप है, तो सेकेंड टाइप में क्या कर रहे हैं हम, माइनस R और माइनस M के एग्जाम्पल, ठीक है, इसके एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, एक रिंग है, एक आपके पास रिंग है इस तरीके की, उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं आपके पास ये वाले ग्रुप, ठीक है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। तो ये बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किससे ले रहा है, रिंग से। अब इलेक्ट्रॉन रिंग से लेगा तो इसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिंग के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, और ये चीज़। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे रेजोनेंस बनता है, ठीक है, माइनस R और माइनस M इफेक्ट में। समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें थी कि रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट किसको बोलते हैं, वो सारी मैंने बता दी, टाइप्स मैंने बता दी। अब हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पास ये तो पूछते ही हैं, साथ में एप्लीकेशंस भी पूछते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशंस पे हम ज़्यादा जोर डालेंगे। तो ये पहले आप अपना कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। अब हम इसके एप्लीकेशंस कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको अपनी नोटबुक पे पहले उतार लीजिए, फिर हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। अभी यहाँ पे टोटल आपके पास 5 एप्लीकेशंस है, तो पांचों हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिटेल में। तो पहली एप्लीकेशन जो आपके पास आती है यहाँ पे, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी। आपको रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है किसकी, एलाइल और बेंजाइल की,
ठीक है, विनाइल और एराइल की एंड अल्काइल हैलाइड्स की, ठीक है। तो इनकी रिएक्टिविटी आपको कंपेयर करनी है किसके विद रिस्पेक्ट टू, आपको रेजोनेंस इफेक्ट के अकॉर्डिंग इनकी रिएक्टिविटी आपको डिस्कस करनी है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम इसका ऑर्डर लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे जो रिएक्टिविटी होगी। सबसे ज़्यादा पहले कौन रिएक्टिव होगा, ठीक है, उसके बाद उससे कम रिएक्टिव कौन होगा, लास्ट में सबसे रिएक्टिव कम होगा टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, फिर यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। पहले हम ऑर्डर लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ, ठीक है, ये सारा ये लाइन लिख लेना, ये वाली, ठीक है, ये वाली सारी लाइन यहाँ पे आएगी, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपके पास अलाइल और बेंजाइल, दूसरा आएगा आपके पास यहाँ पे अल्काइल हैलाइड, और तीसरा आएगा आपके पास विनाइल और एराइल हैलाइड, ठीक है, विनाइल और एराइल, ठीक है, ये आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये कम रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव ये क्यों है, ठीक है। पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को, लास्ट में हम क्या करेंगे कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, इसका रीज़न बताएंगे। पहले हम देखते हैं ये कम रिएक्टिव क्यों है, इससे पहले इसका रीज़न देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी विनाइल की, फिर हम देखेंगे एराइल के एग्जाम्पल। तो विनाइल में आपके पास क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आप ये ले लीजिए, और यहाँ पे जो आएगा एराइल, उसमें एग्जाम्पल आएगी ये, ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे इसकी हम रिएक्टिविटी देख रही हैं कि हमारे पास जो विनाइल और एराइल है ये कम रिएक्टिव क्यों है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो ध्यान से बच्चे, यहाँ पे क्या है, ये हैलोजेंस है, हैलोजेंस के ऊपर क्या है, लोन पेयर्स है, तो ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे या नहीं होंगे, तो ये बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट होगा हमारा, है ना। तो जब यहाँ पे शिफ्ट होगी तो यहाँ पे रेजोनेंस के कारण यहाँ पे CH2 के ऊपर तो आएगा नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पास आएगा CH, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यानी इस तरीके से कुछ आएगा रेजोनेंस में, है ना। तो एक तो ये चीज़ बन गई आपकी। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, और ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट, तो इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है। इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, बस ये रेजोनेंस चलता जाएगा, ठीक है। तो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी नहीं बनाऊंगी, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट, तो नेगेटिव यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे X है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, इस तरीके से आपके पास रेजोनेंस चलती रहेगी, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे आ गया इस तरीके से X के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से है। अब ये लेस रिएक्टिव क्यों है, ये रीज़न हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे जो ये कार्बन और ये X है, इसको देखो, ये जो कार्बन और ये X है, ये वाला बॉन्ड, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड देखो, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये वाला कार्बन और ये वाला X, हम सेम चीज़ देख रहे हैं। अगर ये तो सिंपल चेन है और ये रिंग है, इसमें हम क्या करेंगे, जो X है और ये जो कार्बन है, इनके जो अंदर जो डबल बॉन्ड है, ये वाला देख रहे हैं, जो डबल बॉन्ड बना है ड्यू टू रेजोनेंस, ये देख रहे हो, और यहाँ पे रेजोनेंस के कारण ये जो डबल बॉन्ड बना है, ये वाला देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो कार्बन और X में या फिर कार्बन और X में डबल बॉन्ड आने के कारण इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए क्या बोलेंगे हम, लेस रिएक्टिव है, क्योंकि ये देखो रिएक्ट तभी तो करेगा अगर ये डबल बॉन्ड तोड़ेगा। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो जाके रिएक्टिव होगा, यानी फिर उसके बाद वो किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, यही चीज़ है। बट यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने के कारण इसको पहले तो एनर्जी दो कि सिंगल बॉन्ड में क्रिएट हो, फिर जाके ये भाई साहब फिर रिएक्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो इतनी मेहनत कौन करेगा, इसलिए क्या बोल दिया इसको कि ये भाई लेस रिएक्टिव
रिएक्टिव है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये यहाँ पे ये एज इट इज स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है, तो इसलिए ये क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल के साथ इतना अच्छा रिएक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसलिए मैंने इनको क्या रखा है, एंड पे रखा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। अगर कंपैरिजन करें तो ये लेस रिएक्टिव है टू एज कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड्स, तो इसका रीज़न मैंने बता दिया अब आपको। अब मैं बताती हूँ आपके पास कि ये वाला जो है एलाइल और बेंजाइल, ठीक है, एलाइल और बेंजाइल ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है इससे, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो विनाइल और अराइल हैलाइड है ये लेस रिएक्टिव है देन अल्काइल हैलाइड से, इसका रीज़न हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो एलाइल और बेंजाइल हैलाइड है ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है अल्काइल हैलाइड से, इसका हम रीज़न देखते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको ये जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखी है, इस एग्जाम्पल को मैं रब करती हूँ, तो ये इसके एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी एलाइल और बेंजाइल की। तो देखो समझ में आ गया, देखो ध्यान से समझना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो थोड़ा पीछे कर, दोबारा पीछे कर लो, ठीक है, जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं उसको ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझोगे तभी आप एग्जाम में लिख के आ पाओ, लिखोगे, अगर अदरवाइज तो गलत करके आ जाओगे, ठीक है। तो अच्छे से समझना है, जो भी मैं एक एक वर्ड बोल रही हूँ उसको अच्छे से समझना, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं कि हमारे पास एलाइल और बेंजाइल है, ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है अल्काइल हैलाइड से, क्योंकि हम यही कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगी पहले एलाइल की। तो एलाइल में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक आएगा यहाँ पे X, ठीक है, एक तो ये चीज़। उसके बाद आपका है यहाँ पे बेंजाइल, इसमें एग्जांपल आएगी आपके पास ये, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे देखो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो भी कंपाउंड होगा उसकी रिएक्टिविटी चेक कर रहे हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी होगी, ये तो हमें बहुत पहले से पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन की, है ना, वहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो X है ना ये बाहर कर देंगे, क्योंकि हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है इसलिए। तो हम क्या करेंगे, इस X को हमने बाहर किया, तो इस पे क्या आया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये क्रिएट हो गया, ये क्रिएट होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, अब रेजोनेंस के कारण हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी आ सकता है। अब बोला भैया डबल बॉन्ड मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे भी आ सकता है, तो ये यहाँ पे भी आ सकता है, CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2 इस तरीके से, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कहीं पे भी आ सकता है, यानी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक आराम से हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम करें, अगर इस X को हम यहाँ से निकाल दें तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, जो कार्बोकेटाइन हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है ना यहाँ पे, इस इंटरमीडिएट को हमें क्या करना है, स्टेबल करना है, ठीक है। ये जो कार्बोकेटाइन है इसको हमें स्टेबल करना है ड्यू टू रेजोनेंस। अब जितना ज़्यादा हम इसको स्टेबल करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, अब ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद बस आपको रेजोनेंस दिखानी है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और ये बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव यहाँ था, ये छोड़ के पॉजिटिव यहाँ के, इस तरीके से बस ये चलता जाएगा, ठीक है। आगे आप रेजोनेंस खुद करते जाना। अब यानी हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है वो इंटरमीडिएट हमारे पास स्टेबल हो सकता है ड्यू टू रेजोनेंस, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो बहुत आसानी से अटैक कर सकता है, क्योंकि या तो इस कार्बन पे कर जाएगा या फिर इस कार्बन पे कर जाएगा, ठीक है, रेजोनेंस के कारण। अगर रेजोनेंस हो जाती है तो इस पे कर जाएगा, नहीं तो इस पे करेगा, ठीक है। अगर इस पे देखें तो बहुत सारी जगह है, अगर हम देखें तो इस पे भी अटैक कर सकता था, बट रेजोनेंस के कारण वो सभी जगह पे, यानी पॉजिटिव चार्ज जहाँ जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एलाइल और बेंजाइल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एज कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। रीज़न समझ में आया कि ये मैंने क्यों लिखा ये वाला ऑर्डर, तो ऑर्डर मैंने आपको समझा दिया। ये थी हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन थी। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास सेकेंड एप्लीकेशन, और सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस
डिस्कस करने से पहले देखो जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बोली है वो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। देखो एक और चीज़, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बोलते हैं कि मैम हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ। तो देखो जो भी चीज़ें मैं बोलती हूँ मैं इंग्लिश में नहीं बोलती, मैं हिंदी में ही बोलती हूँ। तो जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ तो आपकी जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, अब देखो इस रिएक्टिविटी को आपको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपकी जो बुक होगी ना उस बुक्स पे लिखा होगा साथ में, ठीक है, हिंदी में दे रखा होगा, साथ में आपका रिएक्टिविटी दे रखा होगा इस तरीके से। तो आप थोड़ी सी आप भी मेहनत करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिएक्टिविटी को क्या लिखते हैं तो आप लिख लिया करो कि मैम ने अगर रिएक्टिविटी लिखा है तो रिएक्टिविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। थोड़ी सी आप भी मेहनत करो, इधर से मैं मेहनत कर रही हूँ, इधर से आप मेहनत करोगे तो आपका भी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें हैं आपको इस तरीके से समझा के आनी है। अब ये तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, ऐसे तो है नहीं आपको बंजाइल को भी हिंदी में थोड़ी लिखोगे, तो बंजाइल को बंजाइल ही लिखना पड़ेगा, बस ये है आप हिंदी में लिख देना, ठीक है। बंजाइल को किस तरीके से डलता है तो हिंदी में लिख देना, रीज़न तो सेम चीज़ ही आएंगी ना, तो इसलिए जो भी चीज़ें मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो हिंदी में अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो और साथ में ये चीज़ें लिख लिया करो। बाकी रिएक्टिविटी को क्या बोलते हैं अपनी बुक में से देख लेना। तो साथ में जैसे आपने ये उतारा है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी, तो आप देख लेना अभी इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं तो साथ में लिख लेना, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत आप भी करो, हो जाएगा, ऐसा आसान है, हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी हो चुकी है, अब हम चलते हैं हमारे पास सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले कि अब हम सेकंड एप्लीकेशन की तरफ हम चलते हैं। हम यहाँ पे तो यहाँ पे हो गया आपके पास एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये पेट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो एसिडिटी की अगर बात आती है तो ये हर कहीं जगह पे आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो आपने बहुत पहले पढ़ा भी होगा, 11th 12th में आपने पढ़ा होगा ये सब चीज़ें, तो एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि इसकी जो एसिडिक करेक्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड की हम किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर पता होगा कार्बोक्सिलिक एसिड की कि ये होती है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमें यहाँ पे एसिडिक नेचर देखना हो कि एसिडिक नेचर हमें इस कंपाउंड का देखना है कि एसिडिक है या नहीं है, तो किस तरीके से देखेंगे। तो हम देखो यहाँ पे अगर ये H आसानी से निकल रहा है ना, अगर ये यहाँ से मैं H इसको निकाल दूँ, अगर ये H को इसको निकाल दूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, पानी वाटर की प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा यहाँ से अगर इस H को निकाल देता है तो इस पर मैंने बोला है हाइड्रोजन हमेशा विदाउट बॉन्ड जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देख के जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास हाइड्रोनियम आयन, क्या बनेगा हाइड्रोनियम आयन। अब ये क्या बना है हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। अभी ध्यान से देखो जिस भी कंपाउंड से हम हाइड्रोजन निकालते हैं, अगर एसिडिटी हमें चेक करनी है तो जिस भी कंपाउंड से हम हाइड्रोजन निकालते हैं तो बनने वाला जो भी कंपाउंड होता है उसके, ठीक है। जैसे ये वाला हमने निकाला, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहाँ से मैंने H निकाल दिया तो मेरा ये बना जिसका नाम पड़ गया हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन। देखो जिस भी कंपाउंड से हम H निकालते हैं, H निकालने के बाद जो भी चीज़ हमारी बनती है ना, जैसे यहाँ से H निकाला ये चीज़ हमारी बनी। अब ये जो चीज़ हमारी बन रही है जैसे कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, ये स्टेबल होना चाहिए इससे, ठीक है। अब देखो मैं खुद में से कोई चीज़ तभी निकालूंगी जब मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर मुझे स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तो मैं क्यों निकालूंगी, पहले ये बताओ, मैं अनस्टेबल होने के लिए निकालूंगी? नहीं। कोई भी कंपाउंड अगर खुद में से कुछ निकालता है तो वो स्टेबल होने के लिए निकालती है, यानी वो अपना फ़ायदा देखता है उसमें भी, सीधी सी बात, ठीक है। अगर ये यहाँ से H निकाल रहा है तो अपना फ़ायदा देख रहा है कि अगर मैं कार्बोक्सिलेट आयन बन जाऊँगा तो मैं इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाऊँगा, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से अगर H निकालने के बाद जो भी चीज़ हमारी बन रही है अगर वो स्टेबल हो जाए तो हम ये बोलते हैं कि वो कंपाउंड एसिडिक नेचर शो करता है अपना, ठीक है। तो इस तरीके से अब एसिडिक नेचर कैसे शो करेगा, यहाँ पे अगर हम रेजोनेंस की बात करें, अगर ये एप्लीकेशन आती है रेजोनेंस की, तो यहाँ पे इसका रीज़न यही आएगा कि रेजोनेंस के कारण स्टेबल होता है, ठीक है। रेजोनेंस के कारण ये क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी देखी जाती है। अब किस तरीके से देखो, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड अभी, ठीक है, कार्बन में डबल बॉन्ड है। अब देखो ये चीज़ है, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ और ये बॉन्ड मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव, यानी इस तरीके से, यहाँ पे पॉजिटिव,
ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। चाहे आप ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दो, चाहे ये चीज़ यहाँ पे शिफ्ट कर दो। अब देखो रेजोनेंस के कारण ये चीज़, ये जो स्टेबिलिटी है, जो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आया ना, पहले इस पे था, अब कहता भाई तू भी ले ले, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किया, इसने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ था फिर यहाँ पे चला गया। यानी रेजोनेंस के कारण जो नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे आ रहा है, यानी वो स्टेबल है। ठीक है, तो हाइड्रोजन निकालने के बाद जो कंपाउंड बनता है वो स्टेबल अगर हो गया तो वो कंपाउंड क्या शो करता है, अपना एसिडिक नेचर शो करता है। ठीक है, बस ये चीज़ें आपको याद में रखनी है, ये कॉन्सेप्ट होता है एसिडिक नेचर का। ठीक है, तो अभी देखो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। हमारे पास ये थी, हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन, ये थी हमारी सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तो थर्ड एप्लीकेशन मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम करते हैं, हमारे पास जो कंपैरिजन करना है हमें किसका, एसिडिक नेचर हमें कंपैरिजन करना है किसका, स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल एंड अल्कोहल्स। फिनोल की एसिडिटी और अल्कोहल्स की एसिडिटी हमें कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक होता है। समझ में आया? पहले हम देखते हैं हमारे पास फिनोल, पहले हम देखेंगे हमारे पास फिनोल। तो फिनोल आपके पास ये होता है बच्चे, ये आपके पास फिनोल। ठीक है, इसके ऊपर क्या है आपके पास, अच्छे खासे लोन पेयर्स। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर्स है। अब देखो, अगर मैंने क्या बोला, एसिडिक नेचर क्या होता है, मैंने अभी आपको समझाया ना एसिडिक नेचर क्या होता है, बताओ। ठीक है, सोचो एसिडिक नेचर क्या होता है। देखो एसिडिक नेचर वो है, अगर जो कोई भी कंपाउंड है, अगर वो कंपाउंड खुद में से H निकाल दे, अगर वो खुद में से यहाँ से H निकाल दे, और यहाँ पे जो कंपाउंड यहाँ पे जो बनेगा ना, वो कंपाउंड स्टेबल होना चाहिए। अगर वो कंपाउंड अगर जो कंपाउंड में से हम कोई भी निकाल रहे हैं, यहाँ से H निकाल रहे हैं, तो यहाँ से बनने वाला जो भी कंपाउंड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इसके, तभी क्या होगा, वो एसिडिक नेचर शो करेगा। अब यहाँ से अगर मैं ये वाला H निकाल दूँ, अगर ये वाला H यहाँ से निकाल दूँ, तो मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा, मैंने क्या बोला है कि हाइड्रोजन विदाउट बॉन्ड जाता है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास फिनोल, और ये है हमारे पास फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, यानी हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमने H निकाला और बना हमारा फिनॉक्साइड आयन, ये जो फिनॉक्साइड आयन है ना, वो इससे स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अब स्टेबिलिटी हम किससे शो करेंगे, बाया रेजोनेंस से। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस कर रहे हैं तो रेजोनेंस से शो करेंगे। अगर ये देखें कि हमारे पास जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखो बच्चे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अच्छे खासे लोन पेयर, बहुत सारे लोन पेयर्स हैं इसके। तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर यहाँ शो करेगा, ये यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गई, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ, और ये वापस से यहाँ पे आ जाएगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आया है ना, ये स्टेबल हो रहा है रेजोनेंस से। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज आए तो हमेशा वो यहीं पे रहेगा, नहीं, रेजोनेंस के कारण जो ये नेगेटिव चार्ज है वो सब जगह पे आ रहा है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे, देखो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, वापस से उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए और ऑक्सीजन को शिफ्ट कर दिया कि भाई तेरे इलेक्ट्रॉन थे, तू रख। ठीक है, कि थोड़ी देर के लिए हमने संभाले थे, वापस इसको वापस दे दिए। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फिनॉक्साइड आयन बना है कि रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल होता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है फिनोल से। ठीक है, अगर हम बात करें, हमें क्या करना है, एसिडिक नेचर कंपेयर करना था। ठीक है, ये तो बात हुई हमारे पास फिनोल की। अब हम बात करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, ROH, ये क्या है, अल्कोहल। अगर इस अल्कोहल से एसिडिक नेचर हमें शो करना है तो क्या निकालना है, यहाँ से हमें H निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, RO नेगेटिव। ये क्या बन गया, अल्कोक्साइड आयन। अब मैंने क्या बोला, अगर जिस भी कंपाउंड से हम H निकालते हैं, बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए।
वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए इससे, ठीक है। अब ये देखो बच्चे, यहाँ पे जो एल्कोक्साइड आयन बना है वो स्टेबल है या नहीं है। स्टेबल होने के लिए क्या होगा, जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ना, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण इसकी स्टेबिलिटी होती है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव आया तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया हमारे पास स्टेबल, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आर है, आर क्या शो करता है हमारा, प्लस आर इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, सॉरी क्या शो करता है ये, प्लस आई इफेक्ट, जिसके कारण क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और देगा। ऑक्सीजन पे तो पहले ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये आर क्या करेगा भाई, और ले ले और ले ले, जिसके कारण जो ऑक्सीजन है पगला जाएगा, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे उसके पास, पागल हो जाएगा, तो जिसके कारण वो अनस्टेबल हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कोई भी एज इट इज़ यहाँ पे ये जो रेजोनेंस नहीं होती है, अगर रेजोनेंस नहीं होगी तो जो एल्कोक्साइड आयन बना है वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो एसिडिक नेचर है वो किसका ज़्यादा होता है, फिनोल का, एज कम्पेयर टू एल्कोहल, क्योंकि हमने क्या देखा है, जो बनने वाला एच निकालने के बाद जो हमारा कंपाउंड बनता है वो स्टेबल होना चाहिए। अगर वो स्टेबल हो गया तो उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ से एच निकालने के बाद जो ये बना है वो तो स्टेबल है ही नहीं। बट अगर इसमें देखें एच निकालने के बाद जो ये बना है ये रेजोनेंस के कारण स्टेबल है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ज़्यादा एसिडिक नेचर। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा फिनोल है उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल के कारण, ठीक है। अब जो भी बातें मैंने बोली हैं, इतनी सारी बातें मैंने बोल दी हैं, तो वो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, और जब भी जैसे जैसे आप लिख रहे हो उस हिसाब से अपने ये जो एग्जाम्पल्स है वहाँ पे फिट कर लेना, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे आपको करवा देती हूँ। ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन थी, ये हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन थी, ठीक है। 2 और रह गई हैं, हम कर लेते हैं यहाँ पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम पढ़ेंगे फोर्थ एप्लीकेशन, जिसमें आपके पास है कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्केमीन एंड एनिलीन, यानी हमें बेसिक जो नेचर है कंपेयर करना है किसका, एल्केमीन का और एनिलीन का, ये इसका ज़्यादा होता है या फिर इसका ज़्यादा होता है। देखो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर होता क्या है, एसिडिक नेचर हम उसको बोलते हैं, देखो एसिडिक कंपाउंड वो होंगे जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेता हो वो क्या होगा, हमारा एसिडिक नेचर शो करेगा, ठीक है। बेसिक नेचर कौन शो करता है, जिसके ऊपर भर भर के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, यानी वो किसी को देने के लिए बैठा हो, तो वो क्या होगा हमारे पास बेसिक नेचर शो करेगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास जनरल सा कॉन्सेप्ट जिसे हम ये समझ सकते हैं। अब देखो एल्केमीन हमारे पास क्या है, RnH2, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर, ये हमारे पास क्या है, एल्केमीन, ठीक है। एनिलीन क्या होता है आपके पास, ये है आपके पास एनिलीन। अब देखो हमें क्या करना है, जो बेसिक नेचर है वो कंपेयर करना है दोनों का। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी। अब देखो ये जो एल्केमीन की स्ट्रक्चर है, ये इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें बात करें कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर क्या होंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, जिसके कारण ये बॉन्ड हमारा क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये वाला यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। बस ये रेजोनेंस करते जाना, बस कुछ नहीं करना। और यहाँ पे NH2, ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ, ऊपर से ये बॉन्ड वापस से यहाँ चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अभी देखो हमें क्या कंपेयर करना है, बेसिक नेचर। तो मैंने बताया जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं देने, किसी कंपाउंड को देने के लिए, ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ, अगर किसी भी कंपाउंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं किसी को देने के लिए, तो वो क्या होता है, बेसिक नेचर, यानी बेसिक नेचर वो शो करेगा। अब इस कंपाउंड पे देखें, एल्केमीन की बात करें, ठीक है, ये कोई भी रेजोनेंस नहीं कर रहा, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो एज इट इज प्रेजेंट है, यानी अगर कोई भी कंपाउंड आता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो वो आराम से क्या करेगा, ला भी इलेक्ट्रॉन्स ले ले, क्योंकि मेरे ऊपर तो प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये देने के लिए यहाँ पे बैठा है तो ये क्या करेगा, हमारे पास बेसिक नेचर शो करेगा,
ठीक है, बेसिक नेचर क्या करेगा, शो करेगा। लेकिन हम एनिलीन की बात करें, नो डाउट इसके ऊपर भी लोन पेयर्स हैं, लेकिन लोन पेयर हमारे पास रह कब रहे हैं ये बताओ, क्या हो रहे हैं, जो लोन पेयर है ना ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, जिसके कारण ये रेजोनेंस में जा रहा है। अब देखेंगे कि नाइट्रोजन के ऊपर तो लोन पेयर ही नहीं है, तो ये क्या देगा किसी को, अगर कंपाउंड के ऊपर लोन पेयर नहीं रहते, यानी किसी को देने के लिए उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो वो बेसिक नेचर क्या शो करेगा। तो हम देखेंगे कि इसका जो बेसिक नेचर है वो रेजोनेंस के कारण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन इसका क्या होता है, ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। कोई भी अगर ऐसा कंपाउंड आता है जिसके ऊपर डेफिशिएंसी है तो वो उसको आराम से दे देगा, लेकिन अगर इसमें बात करें तो ये तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अच्छे भले, बट यहाँ पे जाके इसको क्या हो जाती है कि यहाँ पे भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो मैं किसी को क्या दूँ, तो जिसके कारण इसका बेसिक नेचर है वो कम हो जाता है। समझ में आ रहे, तो ये था हमारे पास बेसिक नेचर। तो इसका कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि अल्काइल एमीन का जो बेसिक नेचर है वो ज़्यादा होता है, एनिलीन का बेसिक नेचर कम होता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास 4 एप्लीकेशन। जो 5th एप्लीकेशन है वो है हमारे पास डाइपोल मूवमेंट की, जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो आप अपनी एप्लीकेशन छोड़ सकते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको छुड़वा रही हूँ, बस ये 4 कर लेना। अगर मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट आपको पूछते हो, साथ में एप्लीकेशंस पूछते हैं, तो ये पढ़ लेना और साथ में जो बुक है वो पढ़ लेना। ठीक है, एग्जांपल्स होंगे इसमें, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, एग्जांपल्स के लिए आप देख सकते हैं, बाकी इतना सफिशेंट है। जो स्टूडेंट यहाँ से भी देख रहा है, एग्जाम में करके आ रहा है, उसके लिए भी सफिशेंट है। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो बुक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे पास ये 4th वीडियो थी जिसमें मैंने आपको रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया और इसके एप्लीकेशंस बताई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करवा दूंगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। 4 वीडियोस मैंने आपको दे दी हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की, 4 वीडियोस दे दी, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।